तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में देखने वाले हैं। जो कि 2022 से लेकर 2023 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसका पूरा फुल एनालिसिस देखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे था ऑन ट्यूसडे। द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जिसको क्या बोलते हैं, CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर था हमारे जो CEA, रिलीज्ड द इकोनॉमिक सर्वे फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2023 तक। जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके रिलेटेड क्या किया, CEA ने क्या रिलीज किया, इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया, ठीक है। द सर्वे इज ऑलवेज प्रेजेंटेड अ डे बिफोर, टिपिकली 31 जनवरी, सिंस यूनियन बजट्स आर शेड्यूल फॉर February 1। तो बजट हमारा तो 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है, ये तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो उसके जस्ट एक दिन पहले होता है, ठीक है, जो कि जनवरी 31 को प्रेजेंट किया गया था। द फाइनेंस मिनिस्टर अनवील्स द यूनियन बजट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 से इन द प्रेजेंट केस। तो बजट कौन प्रेजेंट करता है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अभी बात आई थी इकोनॉमिक सर्वे होता क्या, ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे? एज अ नेम सजेस्ट, इकोनॉमिक सर्वे इज द डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नेशनल इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर दैट इज कमिंग टू ए क्लोज। जैसे हमारी इंडिया कंट्री है, तो इंडिया पे क्या हो रहा है, इंडिया का क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। तो फाइनेंशियल ईयर में क्या उसकी एक डिटेल रिपोर्ट आएगी, क्या क्या इंडिया की क्या अर्थव्यवस्था है, कितनी इकोनॉमी, कितनी ग्रोथ रेट हो रही है, कितना % GDP बढ़ रहा है। तो सब कुछ क्या होगा इस इकोनॉमिक सर्वे में पता चलेगा हमें, कितना हमारी कंट्री ग्रो कर रही है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो सब कुछ हम इस इकोनॉमिक सर्वे में पता करते हैं, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अभी इस इकोनॉमिक सर्वे को कौन प्रिपेयर करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको DEA बोलते हैं। किसकी गाइडेंस में? CEA क्या था, मैंने आपको बताया था अभी हमने पढ़ा। CEA क्या था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर था। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस में हम इसको प्रिपेयर करते हैं। वंस प्रिपेयर द सर्वे इज अप्रूव्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। अगर एक सर्वे जो क्या हो गया, बन गया, तो अप्रूवल कौन देता है इसका, कि जो इसका तो क्या अप्रूव हो जाए कि ये ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर उसको अप्रूव करता है, ठीक है। द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे वाज प्रेजेंटेड फॉर 1950 to 51 अंटिल 1964। तो पहला जो सबसे इकोनॉमिक सर्वे था 1950 में प्रेजेंट किया गया था। कब तक? 1964 में बजट के साथ। पहले बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों एक साथ प्रेजेंट किए जाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी बजट बाद में प्रेजेंट होता है और इकोनॉमिक सर्वे उसके एक दिन पहले प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सिमिलरली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम द सर्वे वाज प्रिपेयर्ड इन जस्ट 1 वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम की बुक आती थी इस इकोनॉमिक सर्वे में, तब तक वो सिर्फ एक ही बुक प्रिपेयर की जाती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, अब इस वॉल्यूम क्या करेगी, बढ़ती जा रही है, और चैप्टर्स भी इसमें क्या कर बढ़ती आ रही है, क्योंकि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है, अलग अलग डाइवर्सिफाई होती जा रही है, जिसमें सेक्टर्स, सर्विसेज के सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में क्या हो रही है, डेवलपमेंट होती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती आ रही है, इन्फ्लेशन और चीजें जो भी हैं वो की बढ़ती जा रही है, और उनके बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए। तो इस वॉल्यूम में क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया ताकि क्या हो, हमें डिटेल नॉलेज मिले सब चीजों का, ठीक है। However, between 2010 to 2011 and 2020 the survey was presented in 2 volumes। पहले तो एक वॉल्यूम में आता था, लेकिन 2010 और 2011 का सर्वे और 2020 और 2021 का सर्वे, जो फाइनेंशियल ईयर है 2020 से लेकर 21 तक और 2010 से 11 तक 2 वॉल्यूम्स में प्रेजेंट किया गया। लास्ट ईयर सर्वे रिवर्टेड बैक इनटू सिंगल वॉल्यूम फॉर्मेट। लास्ट ईयर सर्वे था वो सिर्फ एक वॉल्यूम में लाएगा, क्योंकि तो तब पैंडेमिक के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, तो इतने ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाया था हमारी इंडिया, तो सर्वे भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो इसलिए एक ही वॉल्यूम रखी थी उसके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख ले सिग्निफिकेंस क्या, हमारा सर्वे का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो इवन दो इट इज कम जस्ट बिफोर द बजट, द असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन कैरीड इन द सर्वे आर नॉट बाइंडिंग टू द बजट। तो ये बजट से एक दिन पहले होता है, तो जो इसमें रिकमेंडेशन, असेसमेंट जो करनी होती है कि हमें पार्लियामेंट को क्या रिकमेंड करना है, तो बाइंडिंग नहीं है बजट पे। मतलब कि अगर जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है वही बजट में प्रेजेंट होगा, ये बाइंडिंग नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है, लोगों पे डिपेंड करता है कि फाइनेंस मिनिस्टर और जो पार्लियामेंट है इसको अगर अप्रूव करे तो तब ये पास होता है, ठीक है। स्टिल द सर्वे रिमेन्स द मोस्ट अथॉरिटेटिव एंड कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी। तो ये क्या बोल रहा है, कम्प्रीहेंसिव डिटेल नॉलेज है हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, दैट इज कंडक्टेड फ्रॉम विन द यूनियन गवर्नमेंट। तो ये कौन कंडक्ट करवाता है, हमारा सर्वे यूनियन गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है,
ठीक है। एज सच इट्स ऑब्जर्वेशन एंड डिटेल प्रोवाइड एन ऑफिशियल फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग द इंडियन इकोनॉमी। तो मैंने आपको बताया था जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पता चल सकती है कि हमारी इंडिया कितनी ग्रो कर रही है, क्या क्या हमारी कमियां इकोनॉमी में, क्या क्या हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो सब कुछ इस सर्वे में पता चलता है, ठीक है। तो सर्वे का काम क्या है, रिव्यूइंग द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर द पास्ट 12 मंथ्स। तो पास्ट 12 मंथ्स की मतलब एक साल में कितनी हमारी कंट्री की क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या डेवलपमेंट हुई है एक साल के अंदर, ठीक है। समराइजिंग हाउ द डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंट्री परफॉर्म। तो अलग अलग डेवलपमेंट इंडिया का ला रही है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ला रही है, तो ये अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या कर रहे हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाईलाइटिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज इनिशिएटिव, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनको क्या करना है, हाईलाइट करना है, किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, उनकी पॉलिसीज कैसी कैसी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्रोथ रेट। तो मैंने आपको बताया था हमारा मेन मोटिव था हमारी इंडिया की कितनी ग्रोथ हो रही है वो इसको देखना, ठीक है। अभी तो इस जो इकोनॉमिक सर्वे है, तो इस इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग तो इंडिया की ग्रोथ कितनी मानी जा रही है, 6.0 से लेकर 6.8 तक की ग्रोथ मानी जा रही है, 6 लेकर 6.8 तक की जीडीपी की ग्रोथ मानी जा रही है। जीडीपी क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। जीडीपी की ग्रोथ मानी जा रही है डिपेंडिंग ऑन द ट्रैजेक्टरी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ग्लोबली। किस पे डिपेंड कर रही है, जो इकोनॉमिक हमारी डेवलपमेंट कर रही है और पॉलिटिकल जो भी हमारे कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है उसके रिलेटेड हमारी 6 से लेकर 6.8 तक ग्रोथ देखी जा रही है, ठीक है। द प्रोजेक्शन ब्रॉडली कंपेरेबल टू द एस्टिमेट्स प्रोवाइडेड बाय द मल्टीलेटरल एजेंसीज वर्ल्ड बैंक, IMF एंड द ADB एंड द बाय RBI डोमेस्टिकली। तो ये कंपेरेबल किसने की है, तो ये हमारी इंडिया ने तो ये रख दिया। तो जैसे IMF आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया, इन्होंने भी क्या कर दिया, इन्होंने भी बताया कि जो इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो भी 6 से लेकर 6.8 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। तो इन्होंने अप्रूव किया इसको, ठीक है। नियर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कवर enabling people to spend on contact based services such as restaurant, hotel, shopping malls, cinemas, as well as return of migrant workers to cities on work in construction site, leading to significant decline in housing market inventory। तो क्या हुआ था पिछले साल से हमारे जो कोरोना के टाइम पे था तो तब रेस्टोरेंट होटल वगैरह बंद रहे थे, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिला है हमें, ठीक है। मार्केट में पिछले साल की जीडीपी से इस साल की जीडीपी में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। स्ट्रेंथिंग ऑफ द बैलेंस शीट्स ऑफ कॉर्पोरेट एज वेल एज स्टेप कैपिटलाइजिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स रेडी टू इंक्रीज क्रेडिट सप्लाइंग क्रेडिट ग्रोथ इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो हमारी जो स्मॉल स्केल बैंक्स हैं, जो माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज है, मीडियम जो इंडस्ट्रीज है, उनको भी धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिलेगी इस साल के, ठीक है। इस साल के जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। फर्दर सपोर्ट टू ग्रोथ जो है विल कम फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड पाथ ब्रेकिंग मेजर्स। तो इंडिया ने अलग अलग मेजर्स लिए ताकि हमारी इंडियन की इकोनॉमी को ग्रोथ मिल सके, जैसे PM गति शक्ति प्रोग्राम, इंडियन लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लाई हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे और हमारी इकोनॉमी को एक ग्रेटर पुश देंगी, ठीक है। Despite 3 shocks of COVID-19, Russian-Ukraine conflict, and central banks across economies led by Federal Reserve corresponding with synchronized policy rate hikes to curb inflation। तो इंडिया में COVID-19 भी आया, रशिया यूक्रेन वॉर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट बढ़ा है, और सेंट्रल बैंक्स की वजह से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हमारी पॉलिसीज को क्या हुआ, गिरावट देखने को मिली है। तो लेकिन हमारी क्या कर रही है इंडिया कंट्री, क्या कर रही है, पॉलिसीज को हैंडल कर रही है ताकि हमारा जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्या होगी, महंगाई ज़्यादा बढ़ नहीं जाए। तो क्योंकि COVID-19 की वजह से बहुत ज़्यादा क्या होगी, इन्फ्लेशन बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हमारी कंट्री को क्या हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठा के रखे ताकि हमारी इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़े नहीं, ठीक है। लीडिंग टू एप्रिसिएशन ऑफ US डॉलर एंड वाइडनिंग ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट इन नेट इम्पोर्टिंग इकोनॉमीज। तो क्या हो गया, एजेंसीज वर्ल्ड वाइड कंटिन्यू टू प्रोजेक्ट इंडिया एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एट 6.5 to 7.0% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो वर्ल्ड वाइड एजेंसीज के अकॉर्डिंग तो क्या हो गया, उन्होंने बताया जो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में की तरफ बढ़ रही है, फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारी कंट्री के लिए। तो अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट जो कि 2022 से 2023 का है वो 6.4 देखा गया है। पिछले साल से ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है फिस्कल डेफिसिट। तो क्या होता है, जैसे कि हम हमारे पास क्या है 100 रुपीज़ है, तो हमें कोई चीज़ के स्पेंड करें 200 की स्पेंड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 200 रुपये क्या लेंगे, उधार लेंगे, वो चीज़ को खरीदेंगे, तो हमारा 200 रुपये क्या आ गया, हमारा फिस्कल डेफिसिट आ गया, ठीक है। जो हमारा एडिशनल जो कि
बोरिंग हमने ली थी उसको क्या बोलेंगे, फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट जो हमें हमारा नुकसान होता है हर साल, क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, वो इस साल गिरावट देखने को मिली है, बल्कि पिछले साल थोड़ा बड़ा था और 2022 में 2021 से बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि कोरोना के टाइम पे हमारी इंडिया इकोनॉमी को बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिला था। इन्फ्लेशन की बात करें तो पिछले साल से 13.0 से इन्फ्लेशन 11.5 तक पहुंच गई, धीरे धीरे कम होने की बात हो रही है। जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात करें तो इस साल 6.0 से 6.8 के बीच में है, पिछले साल 7 की थी 8.7, और 2020 में तो डिक्लाइन में देखने को मिला था हमारी जीडीपी में, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था हमारी। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी 3.5% की ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी 4.1% है, पिछले साल की ग्रोथ थी 10.3%, तो इस साल की थोड़ी कम है। तो ठीक है, ये तुम्हारा इंडियन इकोनॉमी का एक स्नैपशॉट रहा था, जिसमें हमने फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, सर्विसेज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी हो रही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैसी रह रही है, ठीक है, उसके बारे में देखा। अभी कंक्लूजन में देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे में क्या कंक्लूजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमारा जो बजट के आएगा उसमें हमारा जो एक्सपेंडिचर रहेगा, खर्च रहेगा, जो वो कितने बढ़ने वाला है, कैपिटल मतलब जो पैसा है हमारे पास वो कितना मिलेगा हमें ज्यादा खर्च करने के लिए, 2.7 टाइम्स बढ़ने वाला है, ठीक है। इन लास्ट 7 ईयर्स में 2.7 टाइम्स बढ़ने वाला है, ठीक है, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2016 से 2023 तक, ठीक है। Both official and non-official sources confirm that employment levels have rising in the current financial year, और हमारी employment rate भी क्या करने वाली है, बढ़ने वाली है, ठीक है, अनऑफिशियल सोर्सेज से पता चल रहा है, ठीक है। मतलब कि हमारे देश में क्या हो रही है, जॉब्स की ज्यादा वैकेंसीज निकलने वाली हैं, जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं, कैपिटल हमारी इन्वेस्टमेंट बाहर की कंपनीज हम इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेंगी हमें, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा क्विक और ग्रोथ देखने को मिलेगी हमारे आने वाले सालों में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लिया इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है, जो कि प्रेजेंट हुआ था 31 जनवरी को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।